हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई पॉइंट। दोस्तों, जितने भी एम्पैबिलिटी स्किल सोशल स्टडीज की क्लास हुए हैं उनके एक प्लेलिस्ट को बना दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे आईटीआई पॉइंट सर्च करके चैनल में जाके वीडियो लिस्ट या प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पिछले जितने भी क्लास हुए हैं, जितने भी लेसन हुए हैं एम्पैबिलिटी स्किल के, उन सभी के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 5, करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। इनसे पहले जो लेसन कंप्लीट हो चुके हैं वो थे इंट्रोडक्शन टू एम्पैबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सिटीजनशिप, बिकम ए प्रोफेशनल इन द 21 सेंचुरी, बेसिक इंग्लिश स्किल। ये आपके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का जो हमारा 5वां लेसन है, करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, यानी करियर विकास और लक्ष्य निर्धारण। इनमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंट को समझने से पहले समझते हैं करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग क्या है। करियर डेवलपमेंट यानी करियर विकास, यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पेशेवर जीवन को समृद्ध और सफल बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं। इनमें कौशल, अनुभव और व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर पेशेवर लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना शामिल हो। करियर विकास एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं। इनमें कौशल, अनुभव और व्यक्तिगत रुचि के आधार पर जो है आप प्रोफेशनल लक्ष्य को, प्रोफेशनल गोल को आप निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ पॉइंट को, कुछ स्टेप या रणनीति को आप बनाते हैं। करियर विकास में कुछ पहलू हैं, उन्हें देखते हैं। आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट, स्वयं की पहचान, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अपनी ताकत, कमजोरी, रुचि और क्षमताओं को समझे। इस सेल्फ असेसमेंट में आपको अपनी ताकत, आप किस फील्ड में अच्छे हैं और किस फील्ड में आप कमजोर, ये दो चीज को आपको देखना होता है। रुचि, आपको किस चीज में करने में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, किस चीज को करने में आप अधिक सहूलियत महसूस करते हैं, उस रुचि को आपको चार्ट बोर्ड बनाना है। क्षमता, आप किस चीज में बेहतर है करने के लिए। जैसे कि हम मान के चलते हैं, मैथ जो है एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को आप भली भांति समझते हैं और इनके जितने भी प्रश्न आते हैं उसे सॉर्ट आउट अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि आप मैथ में बेहतर हैं। ये आपकी हो गया एक क्षमता। और रुचि जो है आपको, जैसे म्यूजिक में, ये दोनों चीज जो है डिफरेंस। रुचि यानी कि क्या चीज आपको देखने में, सुनने में, या फिर आप उस चीज को करना चाहते हैं, वो आपका रुचि, इंटरेस्ट हो गया। क्षमता, जिस चीज को आप बेहतर से समझते हैं, उसे करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आपकी क्षमता हो गई, एपेबिलिटी हो गई। प्रोफेशनल स्किल, वर्तमान में अपने पास कौन कौन सी क्षमताएं और कौशल है, यानी कि आप किस चीज में, जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, इस टाइम में आप किस किस चीज में करने में ज्यादा सक्षम है, यानी उस चीज को करने में आपके अंदर कैपेबिलिटी है और स्किल है। ये दो चीज है, एक क्षमता, दूसरा कौशल। ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। और कौन सी नई क्षमता आप सीखना चाहते हैं, यानी किस चीज में आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये दो चीज, तीन चीज होगी आपके, ये तीन चीज हो गए आपके जिसे आपको प्रोफेशनल स्किल के लिए करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, लंबी अवधि के लक्ष्य, अपने कैरियर के लिए 5 से 10 साल के लक्ष्य को तय करना है। अल्पकालिक लक्ष्य, छोटे छोटे कदम जो लंबे समय के लक्ष्यों को दिशा में मदद करेंगे। एक हो गया लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबी अवधि लक्ष्य, ये आपके 5 से 10 साल के लक्ष्य को तय करता है, यानी कि आप किसी भी चीज को मान के चलते हैं। ये हमारा 2024 चल रहा है। 2024 में मान के चलते हैं कि आप एक टेक्नीशियन के पद पे हैं और आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, 2030 तक उसी कंपनी में आप एक सीनियर पोस्ट है, जनरल मैनेजर का, जनरल मैनेजर का। ये हो गया कि आप अभी शुरुआत किस चीज से कर रहे हैं, टेक्नीशियन से, और आपका गोल है एक जनरल मैनेजर बनने का। ये हो गया 5 से 10 साल का गया। अगर इसी चीज को, ये जॉब से है,
और इसी चीज को छोटे छोटे कदम या लंबे समय के लक्ष्य में मदद करते हैं, जिसे अल्पकालिक लक्ष्य कहते हैं। वो हो गया आपके, जैसे मान के चलिए, जैसे कि छोटे छोटे लक्ष्य आप बना रहे हैं 2-2 मंथ का, ठीक है, कितने का, 2 मंथ का जो है आप एक छोटे छोटे लक्ष्य को बना रहे हैं, जिसमें आप कुछ पॉइंट से चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं MS एक्सेल, कोडिंग, पाइथन, AI, ये 4 चीज है। और 2-2 मंथ का आप बना रहे हैं, ये आपके टोटल हो गए 8 मंथ। 8 मंथ का आप बना रहे हैं, लेकिन आप शेड्यूल क्या कर रहे हैं, 2 मंथ। 2 मंथ में आप लेके चल रहे हैं कि हम MS एक्सेल को अच्छे से सीख जाएंगे और इस पे एक अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे। 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद अब दूसरा प्रोग्राम फिर से बना रहे हैं 2 मंथ का, जिसमें आप कोडिंग को दे रहे हैं, कोडिंग को समय दे रहे हैं, कोडिंग स्किल को आप सीख रहे हैं। और थर्ड आपका पैथन, इसे आप 2 मंथ में भी कंप्लीट कर रहे हैं, इसे सीख रहे हैं, नए स्किल को आप जब आप कर रहे हैं, नए स्किल को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और फोर्थ हो गया आपका AI, यानी 8 मंथ का आप एक छोटे छोटे टर्म को लेके चल रहे हैं सीखने के लिए। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण योग्यता, आवश्यकता डिग्री और प्रमाण पत्र प्राप्त करें किसी भी जॉब के लिए या किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब के लिए। आपको उस जॉब की क्राइटेरिया होती है, उसकी जो क्वालिफिकेशन जो डिमांड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होने चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से नए तकनीक और कोर्स को स्किल को सीखें। अनुभवी और नेटवर्किंग, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस, वास्तविक दुनिया में अनुभव प्राप्त करें। अभी के टाइम में एक्सपीरियंस जो है, किसी भी आप फील्ड में जाओ तो आपको एक्सपीरियंस का डिमांड अधिकतर मिलेगा। अभी आप ITI कंप्लीट हो चुका है आपका, किसी अच्छी कंपनी में आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस डिमांड किया जाएगा। सिर्फ ITI से आपका काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए जब भी आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं या आपका ITI कंप्लीट हो चुका है या फिर आप ITI अभी कर रहे हैं, ITI कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम जो है 2 से 3 साल का किसी भी कंपनी में एक्सपीरियंस, यानी कि वहाँ पे अप्रेंटिस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको मिलेगा। और आगे जो है वो चीज बहुत ही काम आपकी आने वाली है। नेटवर्किंग, पेशावर संबंध बनाना, मेंटर से सलाह लें और अपने क्षेत्र के अन्य पेशावर से जुड़े। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग, स्वयं का मूल्यांकन, नियमित रूप से अपने प्रगति और समीक्षा करें और सुधार के क्षेत्र को पहचान। आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, किस क्षेत्र में आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, स्वयं मूल्यांकन से ये चीज को समझना है, पहचानना है और उस चीज को इम्प्रूव करना है। नवीनतम प्रवृत्ति से अपडेट रहे, अपने क्षेत्र के नवीनतम विकास और प्रवृत्ति के साथ संगठित रहे। अपने आसपास जो भी चीज आपके अपग्रेड होते जा रहे हैं या कुछ चीजें में सुधार की आवश्यकता है, उस चीज से आपको अवगत रहना है। सकारात्मक मानसिकता और लचीलापन, सकारात्मक दृष्टिकोण, चुनौतियों के अवसरों को रूप में देखें और कठिनाई परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहे। यानी कि अगर आप डाउनफॉल भी चल रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। कोई समस्या आ रही है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको उस चीज को देखना है, उसे सॉर्ट आउट करना है। लचीलापन, असफलता और चुनौतियों के सामने क्षमता विकसित करें और उनसे सीखें। अगर किसी भी चीज को आप कर रहे हैं और वो आज चीज में आप फेलियर का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो उस चीज से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आप फेल किस चीज में हो रहे हैं उसे नोट आउट करें और नेक्स्ट टाइम उस चीज को इम्प्रूव करके आप फिर से प्रयास कीजिए। कोई भी आदमी अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक इम्तिहान को, हर एक स्टेप को वो अच्छे से कंप्लीट करते गया, पास करते चला गया, वो भी फेल हुआ है। और जो आदमी कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ है, तो न तो लाइफ को जी पा रहा है, न तो वो सक्सेसफुल होने के बाद उस चीज को बैलेंस बना रहा है। फेलियर जो है हमें नई चीजों को सीखने के लिए अपने अंदर कैपेबिलिटी को समझने में काफी मदद करता है। अगर किसी भी चीज को आप कर रहे हैं और फेल हो रहा है तो निराश नहीं होना है, आप नेक्स्ट टाइम उसे फिर से ट्राई कीजिए। प्रोफेशनल बोल्डिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग, रिज्यूम, लिंक्डइन प्रोफाइल, अपने पेशेवर कौशल और अनुभव को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत। पेशेवर छवि, अपने छवि और संचार कौशल को बेहतर बनाने पर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आप अपने कैरियर को एक नई दिशा और गति प्रदान कर सकते हैं। कैरियर विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिनमें समय समय पर आत्म मूल्यांकन और समायोजन की आवश्यकता होती है। करियर डेवलपमेंट आप समझ गए हैं, अब समझते हैं कि गोल सेटिंग क्या है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भविष्य के लिए स्पष्ट और पर्याप्त
लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह प्रक्रिया आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को दिशा देने में मदद करती है। सही तरीके से लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपनी कांक्षाओं को साकार कर सकते हैं और अपने प्रयास को एक ठोस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के निम्नलिखित प्रमुख चरण। गोल सेटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। इसमें आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक समय को निर्धारित करते हैं कि मुझे इतने टाइम में इस चीज को कंप्लीट करना। इस प्रक्रिया से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक नए दिशा देने में मदद करते हैं। इसके कुछ स्टेप हैं, चलिए उसे देखते हैं। लक्ष्य की पहचान। स्वयं से पूछे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। लंबी अवधि और अल्पकालिक लक्ष्य। अपने दीर्घकाल यानी 5 से 10 साल और तत्काल 1 से 2 साल के लक्ष्य को स्पष्ट करें। स्मार्ट लक्ष्य का निर्माण। एग्जाम में जो है आपको ये स्मार्ट, ठीक है, SMART, ये इनका रूप पूछ लेगा या इनका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग चैप्टर से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं अगले 6 महीना में स्पेनिश भाषा की एक बुनियादी कोर्स पूरा करूंगा। ठीक है, मैंने इस चीज को एक उदाहरण के रूप में लिया है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं MP ITI TO की एग्जाम को सफलतापूर्वक पास करूंगा और TO बनूंगा। इस चीज को भी आप ले सकते हैं। मापनीय। अपने लक्ष्य की प्रगति को मापने का तरीका निर्धारित करें। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए मैंने लिया है कि मैं हर सप्ताह 5 घंटे स्पेनिश पढ़ूंगा। ये चीज मुझे नहीं आ रही, ठीक है, स्पेनिश मुझे नहीं आ रही है। मैं इसे 6 मंथ का एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ कि 6 मंथ में इस चीज को, मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा। और मैं हर हफ्ता यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में कम से कम 5 घंटा मैं स्पेनिश भाषा में कोई भी चीज है तो उसे मैं रीड करूंगा, उसे मैं पढ़ूंगा। प्राप्ति योग्यता। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित हो और उसे हासिल किया जा सके। कई बार क्या चीज होता है, जिस चीज को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि चांद को तोड़ के लाना, इसे आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, चांद को आप तोड़ के नहीं ला सकते। तो इस टाइप से कोई भी गोल को नहीं बनाए, ऐसे गोल को बनाए जिसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि स्पेनिश भाषा को सीखना, एम्पेबिलिटी स्किल के कोर्स को कंप्लीट करना, TO बनना, जनरल मैनेजर बनना, टेक्नीशियन को बनना, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ITI करने के बाद 3 साल के सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, इन तीनों कंपनी में एक एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना। इस टाइप से आप अपने लक्ष्य को बना सकते हैं जिसे आप प्राप्त कर सके। ऐसे चीज को बनाए जिसे आप प्राप्त कर सके। प्रासंगिकता। लक्ष्य अपने जीवन या करियर के उद्देश्य के साथ मेल खाता हो। ठीक है, आप जिस भी चीज को बना रहे हैं गोल कि मुझे इस चीज को कंप्लीट करना है, वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो करियर से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो आपका करियर से रिलेटेड नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में दिया गया समय व्यर्थ होता है, वो बेकार समय आपका चला जाएगा। समय सीमा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 6 मंथ में स्पेनिश भाषा को कंप्लीट करूंगा। इसी टाइप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। एक्शन प्लान को तैयार करना। मूल कदम क्या होगा आपका, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की सूची, यानी कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसकी एक सूची बनाए। समय सीमा। हर कदम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना है। संसाधन। उन संसाधनों की पहचान करें जिनकी आपकी आवश्यकता होगी। प्रगति और निगरानी। समीक्षा करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करें। समायोजन। यदि आवश्यकता हो तो अपने योजना में समायोजन करें और नए तरीके को अपनाएं। किसी एक तरीका से आप चीजों को कर रहे हैं और वो चीज से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उसमें कुछ चीज को ऐड कर सकते हैं, नए स्किल को ऐड कर सकते हैं, ताकि उस चीज को आप कंप्लीट कर पाए। प्रेरणा बनाए रखें। ठीक है, उपलब्धियों को मनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य में उपलब्धि या उत्सव को मनाएं, यानी सेलिब्रेट करना है। जैसे कि 10 साल का आप एक लक्ष्य को बना रहे हैं, किसी गोल को आप बना रहे हैं, और इस बीच में आप 10 साल में कम से कम 10 पॉइंट को आप बना रहे हैं, यानी एक एक साल का। पहला साल आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिला, और जिस हिसाब से आप चल रहे हैं वो दिशा आपका सही है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये चल गया, ये आप आराम से कंप्लीट करते जा रहे थे। इस बीच में क्या करें, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो इसमें एक छोटा सा सेलिब्रेशन को रखें जो आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर के साथ इस चीज को छोटा सा सेलिब्रेशन के रूप में इसे मनाएं।
इससे क्या होगा, आपको मोटिवेट मिलेगा। जैसे जैसे आप चीजों को करते जाएंगे, नई चीज को सीखते जाएंगे, उसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा नेक्स्ट चीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। प्रेरणादायक, अपने प्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताब पढ़े या लोगों से संवाद करें। जिस लक्ष्य को, जिस गोल को आपने बनाया है, उससे संबंधित लोग जो उस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं या उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों से आप कांटेक्ट में रहें और मोटिवेशन किताब को जरूर पढ़ें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने गोल की तरफ बढ़ने की। फीडबैक प्राप्त करना, समर्थन प्राप्त करना, परिवार, दोस्त या मेंटर के साथ फीडबैक प्राप्त करना। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको 10 साल का कोई भी चीज को आप लेकर के चल रहे हैं, 10 साल में इस या इस पोजीशन पे मुझे पहुंचना है, तो वहां पे उसे एक एक साल के बीच में डिवाइड कर दिया, यानी 10 साल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को आपने कंप्लीट किया। एक को कंप्लीट किया, सेलिब्रेशन किया, सेकंड कंप्लीट किया, सेलिब्रेशन किया। इस वन में सेलिब्रेशन करने के बाद आप अपने फैमिली, दोस्त या मेंटर, इनसे फीडबैक प्राप्त करना है कि मैंने इस काम को इतने दिनों में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और इस बीच में जो आपने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, इसमें आपको मेरी क्या अच्छाई, क्या बुराई, क्या एबिलिटी और किस चीज में मैं आपको कमजोर लगा, वो एक फीडबैक के तौर पे लेना। वो फीडबैक आपको जो मिलेगा, जिसमें आपको इस फीडबैक से जो है आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि आप किस चीज में अधिक सक्षम है, दूसरा किस चीज में आप नहीं है, आपको किस जगह खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों को मिलने के बाद जो है आप उस चीज को, जहां पे आप कमजोर है, उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और फीडबैक के आधार पे अपनी रणनीति जो आप चीजों को बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उस चीज में भी आप सुधार कर सकते हैं, जिसमें आपको इस पॉइंट तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। लक्ष्य निर्धारण एक नियंत्रण प्रक्रिया, किसी भी लक्ष्य पे प्राप्त करने के लिए आपको लगातार उसमें प्रयास करते रहना है। जैसे कि 10 साल का बनाया, तो ये नहीं कि हम 10 साल का गैप बना रहे हैं, 10 साल का गोल बना रहे हैं, वन वन ईयर का। इससे पहला साल मेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट, थर्ड भी कंप्लीट, और फोर्थ में हम रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये लगातार आपको कंटिन्यू रखना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। इसमें रेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, जिसमें नियमित समीक्षा और समायोजन की आवश्यकता होती है। इस चीज में आप जैसे अभी कर रहे हैं, फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं, पहला ईयर कंप्लीट हुआ, फीडबैक आपने प्राप्त किया, सेलिब्रेशन किया, फीडबैक में आपको कोई चीज मिला जिसमें आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है, कुछ चीजों को ऐड करने की आवश्यकता है, कुछ नए स्किल को सीखने की आवश्यकता है, इस चीज को अपने गोल में, अपने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यह आपके प्रयासों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और आपको प्रेरित रखता है, जिसमें आप अपने सपने और आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह था आपका करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, इनको आप समझ गए। अब इनके जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, ये 16 पॉइंट है, और इस लेसन का ये फर्स्ट पॉइंट। आइडेंटिफाई करियर गोल बेस्ड ऑन द स्किल, इंटरेस्ट, नॉलेज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। स्किल, कौशल, इंटरेस्ट यानी रुचि, नॉलेज ज्ञान, और पर्सनल एट्रीब्यूट्स व्यक्तिगत गुण या व्यक्तिगत विशेषताएं। तो सबसे पहले जानते हैं करियर लक्ष्यों की पहचान। करियर लक्ष्यों की पहचान करने के लिए आपको अपने कौशल, रुचि, ज्ञान और व्यक्तिगत विशेषताओं का विश्लेषण करना हो। इनके जो कुछ चरण दिए गए हैं, इन सभी के, कौशल के, रुचि के, ज्ञान और व्यक्तिगत विशेषताओं, जिसके पालन करने से आप अपने करियर लक्ष्यों का पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कौशल, अपने कौशल की पहचान करें, जैसे कि संचार, नेतृत्व, समस्या समाधान, टीम वर्क आदि। और भी कई तरह के कौशल हैं, जैसे कि पाइथन, कंप्यूटर नॉलेज, कोडिंग, एआई, मशीन से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप निपुण हैं तो वो आपके स्किल है। अपने स्किल के आधार पर अपने करियर लक्ष्य की पहचान करें। रुचियां, अपनी रुचियां की पहचान करें, जैसे कि टेक्नोलॉजी, आर्ट, सोशल वर्क। टेक्नोलॉजी, आर्ट, सोशल वर्क, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, इनमें से आपकी किस चीज में ज्यादा रुचि है, उस हिसाब से आप करियर को चॉइस कर सकते हैं। ज्ञान यानी नॉलेज, अपने ज्ञान की पहचान करें, जैसे कि विषय विशेषताएं, भाषा, सॉफ्टवेयर, स्किल आदि। अपने ज्ञान के आधार पर करियर लक्ष्य की पहचान करना, किस विषय में या किस भाषा में या सॉफ्टवेयर स्किल में आप बेहतर हैं, उनके अकॉर्डिंग भी करियर चॉइस कर सकते हैं, करियर गोल बना सकते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं या गुण, जैसे कि किसी व्यक्ति में होता है कि सभी चीज को नेतृत्व करना, अच्छे से लोगों के साथ पेश आना, संचार यानी कम्युनिकेशन,
टीम वर्क, सभी को एकजुट मिलके किसी प्रोजेक्ट पे या किसी भी काम को करना, वे व्यक्तिगत गुण दर्शाता है। कैरियर लक्ष्यों की पहचान, अपने कौशल, रुचि, ज्ञान, व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अपने कैरियर लक्ष्यों का पहचान करें। अपने कैरियर लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। अपने कैरियर लक्ष्यों के लिए एक्शन प्लान बनाएं, जैसे कि हम पहले आपको बता दिए हैं। इस लेसन का सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर, यानी नौकरी और कैरियर के बीच में अंतर। नौकरी और करियर दो अलग अलग अवधारणा है, लेकिन अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। नौकरी और करियर के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके पेशेवर जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। नौकरी यानी जॉब, यह एक अस्थायी स्थिति है जहां किसी संगठन में काम के बदले आपको वेतन प्राप्त होता है। जैसे मान के चलते हैं कि आईटीआई में कोई स्ट्रक्चर है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, इंस्टीट्यूट से संबंधित सारे कार्य को वो कर रहे हैं। उनकी जो टाइमिंग होती है 9 से 4 या 10 से 4, वो इस टाइम पे जाके अपना काम को कर रहे हैं। इनके बदले उनको वेतन मिलता है, वो एक जॉब कर रहे हैं। लेकिन कैरियर में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, आगे हम बताएंगे आपको। नौकरी में आपके कार्य की जिम्मेदारियां स्पष्ट होती है कि आपको ये काम करना ही है। नौकरी में आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अपने कार्य को पूरा करें और संगठन के लक्ष्य में योगदान दें। जॉब जहाँ पे आप करते हैं, उस जॉब का जो वहाँ पे आप वर्क करते हैं, वह वर्क का जो एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य आपका नहीं, उस संगठन का होता है जिस जहाँ पे आप वर्क कर रहे होते हैं। तो संगठन के लक्ष्य में आप योगदान दे रहे हैं, उसके कार्य को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये होता है जॉब। अब जानते हैं कि कैरियर क्या है। कैरियर कैरियर एक लंबे समय की पेशेवर यात्रा है, जहां आप अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव का विकास करते हैं। कैरियर में आपके लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, वो आपका लक्ष्य और उद्देश्य होता है जिनके लिए आप स्वयं कार्य कर रहे हैं। कैरियर में आपका मुख्य उद्देश्य होता है आप अपने कौशल और ज्ञान का विकास करें और अपने पेशेवर जीवन में प्रगति करें। इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि नौकरियां एक अस्थायी स्थिति है, जबकि कैरियर एक लंबा पेशेवर यात्रा है। नौकरी में आपको कार्य की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, जबकि कैरियर में आपके लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। नौकरी में आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अपने कार्य को पूरा करें, जबकि कैरियर में आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अपने कौशल और ज्ञान का विकास। नौकरी में आप जिस संगठन में, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उनका लक्ष्य को आप पूरा करते हैं जॉब में, जबकि कैरियर का मुख्य एम जो होता है वो होता है आप अपने कौशल और ज्ञान का विकास करना, डेवलप करना। जॉब और कैरियर के बीच के अंतर को आप इस चार्ट के मदद से भी समझ सकते हैं। लेसन का थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर ए करियर डेवलपमेंट प्लान विथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। करियर विकास योजना, जब आप नौकरी और करियर के बीच अंतर को समझते हैं, अगला कदम है कि करियर विकास योजना तैयार कर। यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे कि आप कैसे एक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल को बना सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल यानी लघुकालीन लक्ष्य जो 1 से 2 साल, जैसे योग्यता, डेटा एनालिस्ट के प्रमाण पत्र को प्राप्त करना। यहाँ पे योग्यता क्या है, डेटा एनालिस्ट में प्रमाण पत्र प्राप्त करना, और लक्ष्य डेटा एनालिस्ट टीम में जूनियर एनालिस्ट के रोल में नौकरी का प्राप्त करना। और इनके लिए क्या मुख्य कदम होंगे, वो होगा ऑनलाइन कोर्सेज में नामांकन करें और डेटा एनालिस्ट में प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आप कोर्स में, ऑनलाइन जो कोर्स हैं उनके कोर्स में नामांकन लिया, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है आपको डेटा एनालिस्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। अपने नेटवर्क में से किसी से मार्गदर्शन या सलाह लें, जो वहाँ के आपके मेंटर हैं या सगे संबंधित जो इस कार्य को कर रहे हैं या जिसे इस चीज की जानकारी है, आप उनसे मार्गदर्शन या सलाह ले सकते हैं। जूनियर एनालिस्ट के रोल में आवेदन करें। आपको जूनियर एनालिस्ट के रोल में आपको यानी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। वहां पे कुछ दिन वर्क करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे वर्क करना है। इनके बाद जो है धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। मध्यम कालीन लक्ष्य, मिड टर्म गोल, ये 2 से 5 वर्ष का होता है। योग्यता, डेटा साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त कर, सीनियर एनालिस्ट रोल में प्रमोशन प्राप्त करना। इनसे पहले जूनियर एनालिस्ट में आपको आवेदन करना था और यहाँ पे आपको सीनियर एनालिस्ट में प्रमोशन प्राप्त करना है। तो उसके लिए मास्टर डिग्री के लिए आवेदन और प्रवेश प्राप्त करें। मास्टर की डिग्री कंप्लीट करनी होगी और अपने कौशल और ज्ञान का विकास करना होगा और सीनियर एनालिस्ट के रोल के लिए तैयार होना होगा, यानी प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। इनके बाद जो है आपको अप्लाई करना होगा। दीर्घकालीन लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल, 5 से 10 वर्ष, ये 5 से 10 वर्ष के होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। योग्यता, डेटा साइंस में पीएचडी डिग्री प्राप्त करना। लक्ष्य, डेटा साइंस टीम का नेतृत्व, पीएचडी के लिए आवेदन करें और प्रवेश प्राप्त करें। आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, अपने कौशल और ज्ञान का विकास करके डेटा साइंस टीम को एक बनाना है। यह योजना एक मार्गदर्शन है और आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति और उद्योग की गतिशीलता के अनुसार लचीला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हार्ड होना चाहिए, उसमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए।
नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना है। सेल्फ असेसमेंट आपको करते रहना है कि आप किस जगह पे वीक पड़ रहे हैं और किस जगह पे आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जहां आप वीक हो रहे हैं उस चीज को अपग्रेड करना है, इंप्रूव करना है। अपने लक्ष्य को वर्तमान स्थिति और भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप समायोजित करना है। जैसे जैसे परिस्थिति बनती जाएगी, आप अपने लक्ष्य, जो आपका गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए उसमें कुछ चीज को घटा बढ़ा सकते हैं। यह था आपका करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। इनके जो 3 पॉइंट दिए गए थे, इन्हें भी आप समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो आगे हम सॉल्व करेंगे।